हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स का कॉमर्स स्ट्रीम का क्लास 11 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ ये कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो जगह पे आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो और बीच में इक्वल का साइन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला कैसा किया था आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था स्टूडेंट्स, बस वही करना है। तो चलिए लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, 2 × 5 करेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे 2 × 5। तो यहीं पे लिखेंगे डायरेक्टली कि देयरफॉर 2 × 5, फिर माइनस आएगा और उसके बाद करेंगे 3 × 4, 3 × 4। तो इसका सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करेंगे, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x। और अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल ही जाएगा। तो देखिए कैसा करेंगे, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर माइनस 3 × 4 = 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x × 5 आपको मिल जाएगा 5x, फिर माइनस 3 × 2x, तो 3 × 2 = 6x, तो यहाँ पे आएगा 6x। अब यहाँ पे 10 में से 12 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -2, विच इज़ इक्वल टू 5x में से 6x माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -1x, मतलब x। नेगेटिव साइन दोनों जगह का चला जाएगा, तो आप ऐसा कैंसिल कर सकते हो और फिर बोल सकते हो देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 2, जो आपसे पूछा था। चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, सेकेंड में भी आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस बार जो आपका डिटर्मिनेंट है वो 3/3 का ऑर्डर है। तो आप जानते रहोगे 3/3 हमने ऑलरेडी एक पहले वाले वीडियो में किया है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, फ़र्क इतना है कि इक्वल मतलब एक तरफ राइट साइड में = 0 लिखा है। तो यहाँ पे जो भी आप सॉल्व करोगे उसके एक राइट साइड में आप लिखोगे =0 करके, और इसी बेस पे आपको x का वैल्यू मिल पाएगा अगर यहाँ पे =0 लिखा है तो चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहला रूल आप जानते हो कि आपको करना क्या है, आपको ये 2 लेना है और ये रो को छोड़ना है और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लिखेंगे 2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। देखिए वो जो इसके पहले मैंने आपको पहले वाले पार्ट में मॉड के साइन में बताया था कि आप लिखोगे 2 और फिर एक मॉड मतलब देखिए वर्टिकल लाइन वाला सिस्टम ऐसा बोलिए, और आपको 3 और -5 लिखना है, फिर -4 और 3 लिखना है। तो ये आप लिख सकते हो इसके पहले, और आप नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आप टीचर से भी कंफर्म करिए कि ये लिखना ज़रूरी है या नहीं। टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं लिखा है। इसके पहले टाइप वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था, मैंने भी आपको उसी तरह बताया। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपको दिया वहाँ पे ये लिखा नहीं है, डायरेक्टली वो लोग ने सॉल्व किया है, और इसीलिए मैं भी डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। आप टीचर से कंफर्म करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे देयरफॉर का साइन लिख लीजिए। तो 2 लिखा, 3 × 3 9 हो गया, फिर आप लिखते हो माइनस, और फिर आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो -4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -5 से तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, और इसीलिए ये माइनस सी में रहेगा क्योंकि प्लस × माइनस माइनस रहेगा। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ 20। तो ये फर्स्ट पैटर्न हो गया। उसके बाद सेकेंड पैटर्न स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर सेकेंड पैटर्न में आप क्या करोगे, आपने पहले ये लिया था, अब आपको ये लेना है, और फिर आपको ये पहला रो छोड़ देना है और बीच सेकेंड वाला कॉलम छोड़ना है। तो आप लिखोगे 1 और फिर मल्टीप्लाई करोगे किसको किससे, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना। -1 × 3 आपको मिलेगा -3, फिर आप -a लिखोगे, और फिर -4 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, और आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सेकेंड पैटर्न हो गया। थर्ड पैटर्न शुरू करने से पहले आप जानते हो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और थर्ड पैटर्न में आपको पहले ये लेना है x + 1। तो आप x + 1 लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे -1 को -5 से, तो माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 5 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइन भी मल्टीप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, फिर आपको 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 0 = 0 हो जाएगा, तो आप लिखिए यहाँ पे 0। तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई ही करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और x का वैल्यू चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये = 0 लिखना भूलना नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे विच इज़ इक्वल टू
0, तभी आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये 2 लिखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे 9 में से 20 माइनस करोगे -11 आएगा, फिर -1 लिखते हैं, -3 में से 0 माइनस करोगे तो -3 ही रह जाएगा, फिर प्लस x+1 को अभी तक हमने सेम लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखा है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देयरफॉर 2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 मिलेगा आपको, 11 2 ज़ा 22, फिर ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, या 1 3 ज़ा 3 बोलिए, फिर प्लस x+1 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब वही है कि 5 से आपको x को और 5 से आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तभी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स आपको मिल जाएगा 5x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, और 5 1 ज़ा 5, और विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन सभी टर्म में से एक ऐसा टर्म है जिसके साथ वेरिएबल x है और बाकी सारे के सारे टर्म्स में वेरिएबल नहीं है, तो ये लाइक टर्म हो गए। तो इन तीनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो -22 और +3 और +5, +3 +5 आपको +8 मिलेगा, और ये है -22, इसका मतलब है आपको माइनस करना पड़ेगा। तो सपोज करिए यहाँ पे 1 है, 12 है, फिर 12 में से 8 माइनस किया 4 आ रहा है, और ये 1 आएगा, और नेगेटिव नंबर का साइन -14। तो 1 2 और 3, इन तीनों का सोल्यूशन आया -14 और +5x ये वाला, क्योंकि इन तीनों का सोल्यूशन हो गया, और विच इज़ इक्वल टू 0। -14 को वहाँ पे भेजेंगे अगर हम, तो देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं कि 5x विच इज़ इक्वल टू +14, क्योंकि -14 वहाँ पे गया, और देयरफॉर फाइनली आप बोल सकते हो कि x विच इज़ इक्वल ये 14 रहेगा और डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि x का वैल्यू आपको मिलता है 14/5। चलिए फिर देखते हैं इसके बाद लास्ट सम्स। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सम्स था, 3 ही सम्स कर रहे स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं। चलिए इसके बाद थर्ड सम्स अगर आप देखोगे तो वो भी 3/3 का ऑर्डर है, और बहुत जगह पे x आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपना जो रूल है वो वही रहेगा, और शुरू करेंगे पहले वाले पैटर्न इससे। तो यहाँ पे लिखेंगे x-1 इंटू, यहाँ पे देयरफॉर आप लिख सकते हो, और फिर आप ये रो छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x-2 को मल्टीप्लाई करोगे आप x-3 से, ऐसा, और फिर माइनस का साइन लोगे, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो x-3 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो आप डायरेक्टली 0 लिख लीजिए। अभी तक एक पैटर्न को हमने यहाँ से यहाँ पे तक लिखा। सेकेंड पैटर्न पे आने से पहले आपको माइनस का साइन लिखना है। सेकेंड पैटर्न में आप जानते हो कि आपको x लेना है, तो आप लिखोगे x, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो ये पहला वाला रो आप छोड़ दोगे, बीच वाला रो छोड़ दोगे, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो स्टूडेंट्स। और फिर आप माइनस लिखोगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, 0। तो ब्रैकेट क्लोज। ये पैटर्न ख़त्म है। अब इसके बाद जो साइन आएगा वो आप जानते हो प्लस रहेगा, और थर्ड पैटर्न में आपको ये लेना है पहले, तो x-2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये रो छोड़ दिया आपने, ये कॉलम छोड़ दिया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0, फिर आप लिखोगे माइनस, x-2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपको मिलेगा 0। तो लग रहा था बहुत डिफिकल्ट, पर 0 0 आने से थोड़ा सा अच्छा लगा, तो ये इजी हो जाएगा। आगे आपको लिखना है इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो देयरफॉर x-1 जो लिखा है इसको सेम लिखते हैं स्टूडेंट्स, और इसके अंदर -0 है, इसको छोड़ देंगे, और बाकी इन दोनों को भी सेम लिखेंगे, x-2 इंटू x-3, फिर यहाँ पे माइनस x इंटू 0 - 0 आपको मिलेगा 0, फिर प्लस यहाँ पे x-2 इंटू 0 - 0 आपको फिर से मिलेगा 0, और विच इज़ इक्वल टू 0। फिर से अभी क्या कर रहे हैं, इसको सेम लिख रहे हैं, x-1। ये ब्रैकेट को भी अगर आप ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, या अभी भी रखते हो तो चलेगा। इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तब फाइनली इसको ओपन करेंगे। तो x-2 इंटू x-3 माइनस x इंटू 0 आपको मिलेगा 0, फिर प्लस x-2 इंटू 0 आपको फिर से मिलेगा 0, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो चला गया स्टूडेंट्स, अब तो बचा यही चीज़। और ब्रैकेट ओपन करने का मतलब कि आप मल्टीप्लाई करके फिर से वो नहीं करोगे, आप लिखोगे देयरफॉर x-1 इंटू x-2
इंटू एक्स माइनस 3 और ये सब चला गया और विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, 1 2 3 ऐसा समझिए कि एक a है इंटू एक b है और एक इंटू c है और इक्वल्स टू 0 है, आपस में सब मल्टीप्लाई हुए। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है स्टूडेंट्स। अगर आप a को रखते हो और इन दोनों जो मल्टीप्लाई हुए हैं a से उसको वहाँ पे भेजोगे तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएंगे और 0 के साथ डिवाइड होंगे तो 0 देंगे, तो a इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा आपको एक चीज़। और अगर आप b रखते हो और ये दोनों जो मल्टीप्लाई हुए इसको वहाँ पे भेजोगे तो उसके साथ 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिलेगा 0, तो b इक्वल्स टू 0 आपको आंसर मिलेगा। और अगर c लिखते हो रखते हो इनको वहाँ पे भेजते हो फिर से 0 के साथ डिवाइड होकर 0 होगा तो c इक्वल्स टू 0, मतलब a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, मतलब आप ऐसा बोलोगे यहाँ पे कि देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है और इन तीनों के बेस पे आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, क्योंकि -1 यहाँ पे जाएगा तो +1 होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और इसको अगर देखें तो -2 वहाँ पे जाए तो +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 और इस केस में -3 वहाँ पे गया तो +3 होगा, तो देयरफॉर लास्ट में लिख सकते हैं x विच इज़ इक्वल टू 3। तो आपको x के 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।